Welcome to my YouTube channel Tech City 115. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी का उन्वान है बूढ़ा बागबान। तो आइए शुरू करते हैं। एक बादशाह हाथी पर सवार किसी बाग के करीब से गुजर रहा था, तो उसकी नज़र एक ऐसे बूढ़े शख्स पर पड़ी जो दरख्तों की काट छांट में मसरूफ था। वो फलदार दरख्त थे, लेकिन अभी उन पर फल आने का मौसम ना था। बादशाह ने देखा कि वो शख्स खासा उम्र रसीदा है और अपनी तबई उम्र को पहुंच चुका है। बादशाह ने हुक्म दिया और शाही सवारी को फील बांध ने उस मकाम पर ठहरा लिया। अब बादशाह ने सिपाहियों को कहा, इस बूढ़े को मेरे सामने हाजिर करो। हुक्म की तामील हुई। बूढ़ा बादशाह के रूबरू आया तो बादशाह ने देखा कि वो खासा कमज़ोर है और उसकी जिल्द झुर्रियों से भरी हुई है। बादशाह ने कहा, ऐ बूढ़े, तू जिन दरख्तों का ख्याल रख रहा है, क्या तुझे इन दरख्तों का फल खाने की उम्मीद भी है? बूढ़े ने कहा, बादशाह सलामत, हमारे पहले लोगों ने ज़राअत की, अपने जीते जी अनाज पाया और उसे पकाकर खाया, फिर बागात की ज़मीन को इस काबिल बनाया कि वो बीज को अपने अंदर दबाकर अल्लाह के हुक्म से उसके बतन से पौधा निकाले जो तवाना दरख्त बने और उसकी शाखें फलों से भर जाएं। वो ज़िंदा रह सके तो फल भी खाया, और जब वो नहीं रहे तो उनके बच्चों और उन बच्चों की औलादों ने वो फल खाए। उनकी मेहनत से हम सब लोगों ने फ़ायदा उठाया। आपने ठीक अंदाज़ा लगाया है हजूर, लेकिन अब मैं अपने बाद आने वालों के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ ताकि वो नफ़ा हासिल करें। बादशाह को उसकी ये बामज़ाक और मुफीद बात बहुत ही पसंद आई। खुश होकर बादशाह ने बूढ़े को 1000 अशरफियाँ नाम के तौर पर दी। इस पर बूढ़ा हंस पड़ा। बादशाह ने हैरत से पूछा कि ये हंसी का क्या मौका है? बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी मेहनत का इस कदर फल मिल जाने से ताज्जुब हुआ। इस पर बादशाह और भी ज़्यादा खुश हुआ। बूढ़ा यकीनन ज़हीन भी था। बादशाह ने उसे 1000 अशरफियाँ और दी। बागबान बूढ़ा फिर हंसा। बादशाह ने पूछा कि अब क्यों हंसे? वो बोला कि काश्तकार पूरा साल गुजरने के बाद एक दफ़ा फ़ायदा उठाता है। मुझे मेरी बागबानी ने थोड़ी सी देर में 2 मरतबा अपनी मेहनत का समर दे दिया। बादशाह इस जवाब से बहुत खुश हुआ और उसकी तारीफ़ करते हुए 1000 अशरफियाँ मज़ीद दी और सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इस कहानी का सबक ये है दोस्तों, ज़िंदगी में कोई काम सिर्फ़ अपने मुफाद और नफ़ा की गरज से नहीं करना चाहिए, बल्कि नेक नियति के साथ दूसरों की भलाई के लिए भी अगर कुछ वक्त निकाल कर कोई काम करना पड़े तो ज़रूर करना चाहिए। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और अक्सर हमारी तवक्को से बढ़कर और आन की आन में कुदरत हम पर मेहरबान हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ बूझ अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। Thanks for watching Tech City 115. Allah Hafiz.